शादी वाले घर में बच्चों ने छुप छुपाई का शोर मचा रखा था। मैंने आंखें बंद करके गुनना शुरू किया। 10, 9, 8। जब आंखें खोलें तो सब गायब हो चुके थे। घर के कमरे, बरामदे, छत, सब में हंसी और दौड़ की आवाजें आ रही थीं। मैंने पहला कमरा चेक किया, खाली। दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे कोई हल्का सा हिला। मैंने पर्दा हटाया। सामने वो खड़ा था, रिश्तेदारों में से एक। नाम था हारिस। आंखों में हंसी और कुछ और। तुमने जल्दी ढूंढ लिया, उसने आहिस्ता कहा। कमरा छोटा था, पर्दे ने हमें छुपा रखा था। बाहर बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। हारिस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी छुप जाओ। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। शादी की रौनक से दूर उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से, जैसे बाहर का शोर सुन न ले। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस छोटे से कमरे की छुप-छुपाई में हमने एक दूसरे को महसूस किया। पर्दे की हल्की सी हरकत, बाहर की हंसी और जिस्म की गर्मी सब एक हो गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को शादी वाले घर के खेल में कबूल कर लिया। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, सिर्फ हम दो। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और सर हिलाया। अब जाओ, वरना बच्चे ढूंढ लेंगे। मैं पर्दे से बाहर निकली। बच्चों ने मुझे देखकर शोर मचाया। मैंने हंसकर उनके साथ खेल में वापस शामिल हो गई। हारिस कुछ देर बाद दूसरे कमरे से निकला। नजरें मिली और फिर अलग हो गईं। रात भर खेल चलता रहा। कभी मैं छुपती, कभी वो। हर बार कोई न कोई खामोश कोना मिल जाता। कभी सीढ़ियों के नीचे, कभी पुराने सामान वाले कमरे में। हर बार कुर्बत बढ़ती गई। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। शादी का शोर हमें छुपाता रहा। शादी के आखिरी दिन खेल खत्म हो गया। मेहमान जाने लगे। हारिस ने मुझे खामोशी से देखा और सर हिलाया। कोई बात नहीं हुई। वो अपने घर वापस चला गया। अब शादी वाला घर खामोश पड़ गया है। कभी कभार रात को लेटी हुई बच्चों की हंसी और पर्दे की हल्की हरकत याद आ जाती है। उसका लम्स, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। ये खेल अब मेरे अंदर एक अधूरी गिनती की तरह पड़ा है। न कभी खत्म होती है, न कभी कोई उसे जीतता है। शादी वाले घर और छुप छुपाई का वो खेल सिर्फ मेरी अपनी खामोशी में महफूज है। मैंने उसे किसी खेल के उसूल में नहीं लिखा। अब नई शादियां आती हैं, नए शोर मचते हैं, और वो गिनती आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही है, मगर रुकती नहीं। यही उसकी आखिरी जगह है।